चार बहनों की टीबी से मौत ने बचपन में ही कैफी की मासूमियत छीन ली। पिता और भाई शायर थे। बचपन में ही कैफी को यह समझ आ गया कि जिंदगी में कोई भी शेर यूं ही नहीं होता, हर मिसरे के पीछे एक दर्द छिपा होता है। उनके भाइयों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए लखनऊ भेज दिया गया। लखनऊ और कैफी को भेजा गया मदरसे। क्यों? क्योंकि उनके अब्बा को डर था कि अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते बेटे कहीं फातिहा पढ़ना ना भूल जाए। मगर कैफी, अजय वो तो सिर्फ फातिहा नहीं, पूरी जबान को इंकलाब में बदलने वाले थे। प्रसिद्ध लेखिका आयशा सिद्दीकी ने एक लेख में लिखा कि कैफी साहब को उनके बुजुर्गों ने एक दीनी मदरसे में इसलिए दाखिल कराया ताकि वो फातिहा पढ़ना सीख सकें। कैफी साहब उस मदरसे से मजहब पर फातिहा पढ़कर निकल आए। पिता और भाइयों के एक मुशायरे में जब उन्हें यह कहते हुए उठा दिया गया कि अरे तुम्हें शायरी क्या समझ आएगी, जाओ जाकर पान मनवा कर लाओ, तो कैफी तो बहुत दुखी हुए। तो वो दौड़ते हुए अपनी बाजी के पास गए और उन्हें कहा कि देखिए देखिए मेरे साथ क्या हुआ, मैं एक दिन इन सबसे बड़ा शायर बनकर दिखा दूंगा। हाजी, वक्त गवाह है कि कैफी ने यह कर दिखाया। भाइयों और पिता ने जब उनसे कहा कि वो शेर नहीं कह सकते, तब महज 11 साल की उम्र में कैफी ने यह गजल कही। इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, अजी इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, हंसने से हो सुकून और रोने से कल पड़े, जिस तरह हंस रहा हूं मैं पी पी के अश्क गम, यूं दूसरा हंसे तो गले जा निकल पड़े। और एक तुम के तुमको फिक्र नशेबो फराज है कि हम के चल पड़े तो बहरहाल चल पड़े। मुद्दत के बाद उसने जो की लुत्फ की निगाह, जी खुश तो हो गया मगर आंसू निकल पड़े। कैफी ने सिर्फ शायरी ही नहीं की, उन्होंने न सिर्फ गजलें लिखी बल्कि वो आग भी समाज को दी जो समाज में बदलाव लाई। उन्होंने लिखा, आज की रात बहुत गर्म हवा चली, आज की रात ना फुटपाथ पे नींद आएगी, सब उठो मैं भी उठूं, तुम भी उठो तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। शायरी के साथ साथ कैफी ने मोहब्बत भी की शौकत आजमी से। और ये जानने से पहले आपका ये भी जानना जरूरी है कि कैफी की गाई हुई बल्कि उनकी लिखी हुई वो जो गजल है उसे बेगम अख्तर ने अपनी आवाज भी दी, इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, और वो गजल हिंदुस्तान और पाकिस्तान में गूंज उठी। वापस आते हैं हमारे शहर हैदराबाद में, जहां कैफी को मिली उनकी मोहब्बत शौकत आजमी। हैदराबाद के एक मुशायरे में दोनों की मुलाकात हुई, दोनों दिल मिले, चिट्ठियों का दौर चला क्योंकि व्हाट्सएप का जमाना नहीं था। यहां तक कि कैफी ने एक खत अपने खून से भी लिखा। कहा जी कौन लिखता है आज खून से मोहब्बत। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े, बंबई आए, शादी हुई, बेटा हुआ खयाम, लेकिन किस्मत जैसे बार बार उनके दिल के पन्ने फाड़ देना चाहती थी। खयाम टीवी से चल बसा, कैफी टूट गए, शौकत बिखर गए।
ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों? कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है? वो जो अपना था वही किसी और का क्यों है? यही दुनिया है तो फिर सफलता फिल्म कागज के फूल 1959 से मिली। इसमें लिखे कैफी के 2 गाने देखी जमाने की यारी, पिछड़े सभी बारी बारी, और वक्त ने किया क्या हसीं सितम। बहुत बड़े हिट साबित हुए, लेकिन फिल्म नहीं चली। इसके बाद फिल्म शोला और शबनम के साथ भी यही हुआ। कैफी के लिखे गाने जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में, और जीत ही लेंगे बाजी हम तुम बेहद सफल रहे। लेकिन फिल्म नहीं चली। कह दिया गया कि मनहूस है ये शायर। फिर मुलाकात हुई चेतन आनंद से। मजे की बात यह कि दोनों ही मनहूस कहे जाते। बोले कि क्या पता 2 नेगेटिव मिलकर एक पॉजिटिव बना दो। बन गया। फिल्म हकीकत आई। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। सिर्फ गाना नहीं, एक पूरी पीढ़ी का पैगाम बन गया। इसके बाद फिल्म आई हीर रांझा, जिसमें संवाद भी शायरी में थे। पहली बार किसी ने फिल्म के हर डायलॉग को नज्म बना दिया। इसके गाने जैसे ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, तेरे कूचे में तेरा दीवाना आज दिल खो बैठा, और मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया, बेहद सफल रहे। फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। फिल्म तो हिट हुई, लेकिन इसकी कीमत कैफी ने अपनी गिरती हुई सेहत के साथ समझौता करके चुकाई। 9 फरवरी 1973 को कैफी को एक मुशायरे में जाना था। मुशायरे में जाने के लिए जब वो अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हुए तो उनके पांव लड़खड़ा रहे थे। शौकत ने उनसे पूछा, आप ठीक तो हैं? कैफी ने कहा कि अपनी बीवी की एक नजर मेरा संतुलन बिगाड़ने के लिए काफी है। उसी रात मुशायरे में उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनका लंबा इलाज चला, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। फिर उन्हें इलाज के लिए रूस ले जाया गया। वहां उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई। रूस से वापस आने के बाद कैफी ने फिर मुशायरों में जाना शुरू कर दिया। हाँ, लेकिन अब उन्होंने फिल्मों में गाने लिखना कम कर दिया था। साल 1982 में महेश भट्ट ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था अर्थ। इसमें संगीतकार थे जगजीत सिंह, और इसमें कैफी ने 3 गाने लिखे। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, और कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है। बेहद सफल रहे। शबाना आजमी ने फिल्म में अभिनय किया और उन्हें बेहतरीन अभिनय के लिए फिल्म फेयर अवार्ड और राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। कैफी साहब ने 80 से भी ज्यादा फिल्मों के लिए गीत लिखे। फिल्मों से जो कुछ मिला उसे उन्होंने अपने गांव मिजवा में लगाया। स्कूल खोले, कॉलेज बनवाए, सिलाई केंद्र, कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बिना सरकार की मदद के। कभी किसी गाने के लिए पैसे नहीं मांगे। कुछ लोगों ने दिए, बहुतों ने नहीं भी दिए। लोग कहते हैं कि इतनी ईमानदारी किस काम की,
मैं कहता हूं कि अजी उसी से तो कैफी बनते हैं। जिंदगी के आखिरी लम्हों में, आखिरी सालों में जब वो बिस्तर पर पड़े हुए थे, तब भी उनकी शायरी जिंदा थी, उनकी सांसों में, उनकी आंखों में। 10 मई 2002 को दिल का दौरा पड़ने के कारण बंबई में जब उनका इंतकाल हुआ तो लगा जैसे एक दौर चला गया। लेकिन उनके चाहने वाले, उनकी शायरी आज भी जिंदा है। और जावेद अख्तर साहब ने जब उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए एक नज्म लिखी तो लगा कि जैसे हम सबकी भावनाओं को अल्फाज दे दिए। अजीब आदमी था, अजीब आदमी था वो मुफलिसों से कहता था कि दिन बदल भी सकते हैं। वो जाबिरों से कहता था कि तुम्हारे सर पे सोने के जो ताज हैं कभी पिघल भी सकते हैं। वो बंदिशों से कहता था मैं तुझको तोड़ सकता हूँ, सहूलतों से कहता था मैं तुमको छोड़ सकता हूँ, हवाओं से वो कहता था मैं तुमको मोड़ सकता हूँ। वो ख्वाब से ये कहता था कि तुझको सच करूंगा मैं। वो आरिज़ों से कहता था मैं तेरा हमसफर हूँ, तेरे साथ ही चलूंगा मैं। तू चाहे जितनी दूर भी बना ले अपनी मंजिलें, कभी नहीं थकूंगा मैं। अजीब आदमी था वो। जिंदगी से कहता था कि तुझको मैं सजाऊंगा, तू मुझसे चांद मांग ले, मैं चांद लेके आऊंगा। वो आदमी से कहता था कि आदमी से प्यार कर, उजड़ रही है ये जमीन, कुछ इसका अब सिंगार कर। अजीब आदमी था वो। जिंदगी के सारे गम, हर एक सितम, तमाम दुख से कहता था मैं तुमसे जीत जाऊंगा, कि तुमको तो हरा ही देगा एक रोज आदमी, मिटा ही देगा मेरी अलग है दास्तां। वो आंखें जिनमें वो आंखें जिनमें वो आंखें जिनमें ख्वाब है, वो आंखें जिनमें ख्वाब है, वो दिल के जिनमें आरज़ू, वो बाजू जिनमें है सकत, वो होंठ जिनमें लफ्ज है। कि जब मैं बीत जाऊंगा रहूंगा उनके दरमियान, जब मैं बीत जाऊंगा।